वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भोरंज विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के सुपुत्र पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अनिल धीमान ने चुनावों के लिए दावेदारी पेश की है। अनिल धीमान का कहना है कि भाजपा टिकट देती है तो वह भोरंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसके लिए विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करना शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। संगठन की बात है तो 1989 में जब आदरणीय धीमान जी ने नौकरी छोड़ के राजनीति में पदार्पण किया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी। कांग्रेस का दबदबा था और लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देने से या साथ चलने से लोग कतराते थे। तो उन विषम परिस्थितियों में आदरणीय धीमान जी ने मेवा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव हर घर में दस्तक दी। 2 या 3 बार उनका पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा हुआ। फिर लोगों में जो जागरूकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति आई और जो दबदबा या डर कांग्रेस के राज का था वो खत्म हुआ और तब से लेके 2017 तक आदरणीय धीमान जी ने भोरंज क्षेत्र के संगठन को मजबूत किया, चलाया और असल में अगर कहें तो भोरंज और मेवा विधानसभा क्षेत्र का जो संगठन था वो एक आदर्श संगठन पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास माना जाता था। आदरणीय धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार अपने मुंह से भोरंज में ये जनसभाओं में कह चुके हैं कि भोरंज क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नर्सरी है। बिल्कुल 2017 में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भरोसा देके टिकट दिया था और हमने उस भरोसे को पूरा करते हुए विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होते हुए इस सीट को एक बहुत अच्छे और कंफर्टेबल मार्जिन से जीत कर भारतीय जनता पार्टी को ये दिया था और ये सुनिश्चित किया था कि आने वाले चुनावों में जो जनरल इलेक्शन 2017 के होने वाले थे नवंबर में उसमें भारतीय जनता पार्टी की को जीत की एक दिशा भी मिले और दशा भी बने। तो वो मार्ग जो था वो हमने अप्रैल 2017 के बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में इस सीट को भारी बहुमत से जिता के प्रशस्त कर दिया था। कुछ परिस्थितियां रही होंगी पार्टी की कि 2017 के ही जब जनरल विधानसभा के चुनाव हुए नवंबर में तो किन्हीं परिस्थितियों में शायद मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। तो हमने उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की प्रति अपना समर्पण लगाओ पूरी जिंदगी का जो है आदरणीय धीमान जी की इज्जत, आदरणीय धूमल जी की इज्जत और कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद पैदा ना हो, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने चुनाव लड़ने का फैसला टाल दिया था। हालांकि बहुत प्रेशर था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भोरंज निवासियों का चुनाव लड़ने के लिए, पर हमने एक अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रेम और समर्पण को दर्शाते हुए आदरणीय धूमल और धीमान जी की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उस चुनाव से लड़ने से मना किया था और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी किया था। जहां तक आने वाले चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारा त्याग और समर्पण जो था, मुझे लगता है कि पार्टी इसके बारे में जरूर सोचेगी। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भोरंज क्षेत्र के जितने आदरणीय सम्माननीय लोग यहाँ हैं जो आदरणीय धीमान जी की कार्यशैली से, उनकी ईमानदारी से जितना विकास यहाँ उनके समय में हुआ उससे जुड़े हुए हैं और दिल से चाहते हैं कि इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ूं। तो भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय भोरंज के मतदाताओं की अपेक्षाओं से खरा उतरते हुए मुझे लगता है कि इस चुनाव में मुझे आना है। सब प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। अगर 1990 में जब आदरणीय धीमान जी ने भोरंज या मेवा क्षेत्र उस वक्त हुआ करता था उसका प्रतिनिधित्व करना शुरू किया था तो भोरंज में 3 सड़कें थी, 3 या 4 स्कूल थे, 1 या 2 स्वास्थ्य संस्थाएं थी, पानी की कहीं कोई बात नहीं थी, नलकों की बात नहीं थी। तो विगत 27 सालों में आदरणीय धीमान जी
6 बार यहाँ से विधायक रहे लगातार। उसमें से 2 कार्यकाल उनके एज एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे, बाद में धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आज ये कहा जा सकता है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र जो है वो संपूर्ण रूप से प्रगति उसमें हुई है उस समय की। और अब की बात करें तो मैंने पहले कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास हो रहा है, भले ही उसकी गति में थोड़ी कमी, जैसा कि आप कहते हैं कि लोगों की तरफ से ऐसी बात उठ के आ रही है, कमी रही होगी, पर नहीं, विकास जो है उसको निरंतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में गति मिलती है और आज भी मिल रही है।